पालमपुर में हाल ही में एक प्रवासी महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अवैध संबंध और पैसे की जबरन वसूली से जुड़े कारणों के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़िता की हत्या एक सुनसान जंगल में की और उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। हत्या के बाद शव को जंगल में ही फेंक दिया और उसके व्यक्तिगत सामान व हत्या में प्रयुक्त हथियार को अलग अलग स्थानों पर फैला दिया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। महिला की पहचान उसके टैटू और पड़ोसी थाने में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर की गई। पुलिस द्वारा इस केस को सुलझाने में मीडिया व सोशल मीडिया पर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना एक प्रमुख कारक रहा। प्रारंभिक तौर पर सिर्फ एक मोबाइल नंबर आरोपी से जुड़ा हुआ मिला। एसएसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि महिला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को दिल्ली और अन्य को पालमपुर से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी वर्तमान में पालमपुर पुलिस की हिरासत में हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है। देखिए 22 अप्रैल को जो है एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो है बंदला के जो जंगल में मिली थी। पालमपुर से जो जखनी माता रोड है उसके मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक जंगल में डेड बॉडी लोकल लोगों द्वारा वहाँ पे उनको मिली थी, जिसकी सूचना जो है पुलिस स्टेशन को मिली और पुलिस स्टेशन की एक टीम जो है तुरंत जो है मौके पे रवाना हुई। जब मौके का निरीक्षण किया गया तो उसमें आरएफएसएल धर्मशाला की टीम, डीएसपी पालमपुर, मैं भी वहाँ पे गए थे हम लोग। तो विक्टिम का जब बॉडी एग्जामिनेशन किया गया तो उसका चेहरा जो है काफ़ी डिसफिगर किया गया था और काफ़ी हद तक वो पिट्रीफाई होके जो है पहचान चेहरे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन मृतका की जो हाथ पे टैटू से उसका नाम अपना गुदवाया हुआ था और साथ में जो कपड़े थे वो इंटैक्ट थे। मौके का जो फर्स्ट निरीक्षण देखने पे ये पाया गया कि मृतका के सर पे मल्टीपल जो है वार जो है किसी नुकीली चीज़ से किए गए थे और मोस्ट प्रोबेबली वही उसकी डेथ का कॉज था। तो इस सिलसिले में जब पुलिस टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस थाना भवारना में एक 10 अप्रैल को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला जो कि काफ़ी हद तक डिस्क्रिप्शन मैच कर रही थी, उनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है उनके पति द्वारा जो है पुलिस थाना भवारना में दर्ज की गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए जो मृतका का पति है उनको जो है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस द्वारा एसोसिएट किया गया और उनको हमने मौके पे लाया और उन्होंने शव को जो है अपनी वाइफ के रूप में पहचान उसकी की। फर्दर उसमें जब छानबीन की गई तो एरिया का जब स्पॉट के आसपास के एरिया की कॉम्बिंग की गई तो कुछ दूरी पे जो चप्पल और कुछ दूरी में महिला के जो बिलोंगिंग्स है वो और साथ में एक जो मिस्त्री जो सरिया मोड़ने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको लोकल भाषा में डाई कहते हैं, वो जो है वहाँ पे मिला, जो कि देखने में जो जख्म थे, जो अटैक के निशान थे, उनसे काफ़ी हद तक हमें लग रहा था कि ये वेपन ऑफ ऑफेंस भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। जब मृतका के फ़ोन का जो सर्विलेंस किया गया था उसमें हमने CDRs को जब वेरीफाई किया तो ये पता चला कि एक व्यक्ति से लगातार इनकी बातचीत होती है और उस व्यक्ति का पता लड़की के हस्बैंड से भी कंफर्म जो मृतका है उनसे हमने किया, लेकिन वो एरिया में मौजूद नहीं पाया गया और फर्दर उसको ट्रैक करने के लिए जो है 2 टीम्स का गठन किया गया जो कि लोकल एरिया में इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी और साथ में एक टीम को जो है लास्ट लोकेशन जो कि दिल्ली के नज़दीक मुंडका क्षेत्र में पाई जा रही थी वहाँ के लिए रवाना किया गया। तो इसमें फर्दर जो टीम्स है उन्होंने अपना अपना कार्य किया। दिल्ली में जो टीम गई थी वो अपना कार्य करती रही, तो उन्होंने 23 तारीख को जो है मोन्टू कुमार सन ऑफ जगदीश कुमार गांव तहसील जो है वो चंपारण, जो पश्चिम चंपारण जो बिहार का ज़िला है, वहाँ से जो है ये व्यक्ति इसको अरेस्ट किया गया। इसकी उम्र 28 साल है और ये अभी जो है फिलहाल में राजपुर में पालमपुर के एरिया में जो है मजदूर का काम करता है और वहीं पे ये उसकी रिहाइश थी। मंटू को जब गिरफ्तार करके उसकी इंटरोगेशंस की जा रही थी तो अलग अलग तरीके की स्टोरीज मंटू ने इस घटना के बारे में बताई, लेकिन जब इसको पुलिस टीम्स द्वारा कॉन्ट्राडिक्ट किया गया और एविडेंसेस जो ऑलरेडी हमने गैदर किए तो उनसे अलर्ट किया गया तो पता चला कि 2 और अन्य लोग इसके साथ शामिल हैं और उन 2 लोगों का
नाम जो ऐसे कंफर्म करके छोटेलाल जो कि मधुबनी बिहार और मोतीलाल जो कि मधुबनी बिहार, ये व्यक्ति जो है ये भी इस घटना में जो है मौजूद थे। तो जो पालमपुर में पैरेलल टीम काम कर रही थी उसको इसकी सूचना दी गई और इन दोनों को जो है पालमपुर क्षेत्र से जो है अरेस्ट किया गया। फिर इनके इंटरोगेशंस और इंटरव्यू चलते रहे। तो कई बार जो है इन्होंने अलग तरीके से इस घटना को पुलिस को प्रेजेंट किया, लेकिन एविडेंसेस के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद फाइनली ये पता चला कि ये जो महिला और मोन्टू है इनके बीच में कुछ समय से इलिसिट अफेयर था और उसी के चलते महिला जो है वो मोन्टू के ऊपर शादी करने के लिए प्रेशराइज उसको कर रही थी या फिर उससे 2.5 लाख रुपए जो है डिमांड कर रही थी। इससे परेशान होकर मोन्टू ने ये 9 अप्रैल को ये पूरी घटना जो है अपने 2 फ्रेंड्स छोटेलाल और मोतीलाल से शेयर की कि इस तरीके से ये है, और उन तीनों ने 9 तारीख को इस घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश और प्लानिंग की। और इसके तहत ही जो है जो ये स्पॉट है जहाँ पे डेड बॉडी मिली, वहाँ पे ये व्यक्ति ऑलरेडी काम के सिलसिले में और अदरवाइज उस एरिया में एक्टिव रहे, तो ये भली भांति उस जंगल की एंट्री एग्जिट और उसको समझते थे। तो इन्होंने प्लानिंग ये की कि मोन्टू जो है वो महिला को बुला के उसको जंगल की तरफ लेके जाएगा और जो छोटेलाल और मोतीलाल हैं ये दूसरी तरफ से जंगल में एंटर करके इस घटना को अंजाम देंगे। इसी साजिश के तहत जो है 10 तारीख को महिला को मोन्टू द्वारा मोरंडा से पिक किया गया और मोटरसाइकिल पे ये उसको स्पॉट की तरफ लेके गया। स्पॉट पे पहुंचते कुछ समय में ये दोनों जो अन्य छोटेलाल और मोतीलाल ये दोनों व्यक्ति दूसरी तरफ से स्पॉट की दूसरी तरफ से जो एंटर किए और इन तीनों ने मिलकर उसको वार किया। पहले मोन्टू ने उसके सिर पे 2-3 बार वार किया, उसके बाद छोटेलाल ने उसको फाइनली जो है हिट करके उसको वहाँ पे, और फिर इन्होंने जानबूझ के उसका सामान जो है बिखेर दिया ताकि जो एंट्री एग्जिट या पुलिस की जो टीम जो भी यदि कुछ ऐसा हो तो वो भटके और उस चीज़ को पता ना कर पाएँ कि किस तरफ से लोग आए और किस तरफ गए होंगे। और साथ ही फिर जो मोन्टू है वो 10 तारीख को ही जो है एरिया से दिल्ली की तरफ निकल गया अपने परिवार के साथ, और छोटेलाल और उसका जो साथी है उनको मोन्टू द्वारा कुछ पैसे भी गूगल पे के माध्यम से दिए गए, जिन्होंने 2 दिन के बाद जो है लाश को वहाँ पे देखा और ये यहाँ से इसकी पूरी जानकारी मोन्टू से शेयर कर रहे थे कि बॉडी की रिकवरी हुई है या पुलिस इन्वेस्टिगेशंस बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 धर्मशाला।